क्वेश्चन नंबर 20, द पावर सेट पी एफ एक्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एक्स आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, पी एफ एक्स जो है वो उसका पावर सेट है। तो ये जो टोपोलॉजी है ये आपके पास लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है जिसमें एक्स के सारे सबसेट्स जो वो आ जाते हैं, और इस टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये इनडिस्क्रीट स्पेस होती है जिसमें फाई होता है और एक्स होता है। और नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये टोपोलॉजी है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इफ टा1 एंड टा2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच दैट कि टा1 जो है वो कंटेन कर रहा है टा2 में, देन कह रहा है टा2 इज सेड टू बी फाइनर देन टा1। तो ये देख लें, टा2 जो है वो बड़ी टोपोलॉजी है, तो जो बड़ी टोपोलॉजी है हम उसको बोलते हैं फाइनर टोपोलॉजी और स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। और जो टा1 है जो छोटी है इसको हम कोर्सर बोलेंगे या वीकर टोपोलॉजी बोलेंगे। तो टा2 जो है वो आपके पास बड़ी टोपोलॉजी है टा1 से, इसलिए टा2 जो है वो फाइनर होगी टा1 से। तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। और यहाँ पे है टा2 इज कंटेन इन टा1, तो ये बिल्कुल नहीं है, बिकॉज टा2 जो है वो कंटेन कर रही है टा1 को। अगर आप सी को देखते हैं तो यहाँ ये है कि टा1 इज सेड टू बी कोर्सर देन टी2। तो हम देख चुके हैं यहाँ पे छोटी टोपोलॉजी कौन सी है, टा1 है, तो ये कोर्सर है या वीकर है टा2 से। तो ये भी आपकी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज के ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था बोथ ए एंड सी, बिकॉज ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन 22 देखें, अ पॉइंट x बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। जो पॉइंट x है वो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट u, अगर हमें एक ओपन सेट u मिल जाता है सच दैट, डेफिनेशन क्या है जी इंटीरियर पॉइंट की, x a का इंटीरियर पॉइंट होगा अगर हमें यहाँ पे एक ओपन सेट u मिल जाए जो a का सबसेट हो, तब हम कहेंगे x जो है वो a का इंटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें कोई भी ऑप्शन में ये मौजूद नहीं है, इसलिए हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, डी होगी। और सी में देखें, अगर x यहाँ पे x बिलोंग्स टू u लिखा होता फिर सी करेक्ट थी। अगर आप इस b को देखते हैं तो क्या है कि x जो है वो a का इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए u और a के इंटरसेक्शन में एटलीस्ट x तो मौजूद है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप a की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर a में x के अलावा और भी पॉइंट्स हैं लेकिन u में सिर्फ x ही है, तब ऐसा हो सकता है कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ x ही है और फिर इस इंटरसेक्शन माइनस x जो है वो एम्प्टी के बराबर आ जाए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है a और u का इंटरसेक्शन जो है उसमें x के अलावा भी पॉइंट्स हों, इसलिए ये भी ट्रू नहीं है। तो हमारी जो ओनली करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, अ सबसेट A ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेड टू बी डेंस इन X। के A जो है वो X का एक सबसेट है, उसको हम कहेंगे कि वो X में डेंस है अगर। तो डेंस सेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर उस सेट का सबसेट का जो क्लोजर है वो होल स्पेस आपके पास बन जाए, यानी एक क्लोजर आपके पास अगर X आ गया तो इसका मतलब ये है कि A जो है वो A इज डेंस सबसेट ऑफ X। तो आप ऑप्शंस देखें, सी आपके पास मौजूद है, ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, ए का क्लोजर है वो एक्स के बराबर आ गया है, तो ये ए जो है वो डेंस सबसेट होगा। तो सी आपकी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, अ पॉइंट एक्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, कि स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स का एक पॉइंट है, स्मॉल एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट होगा ए का, ए क्या है, कैपिटल एक्स का कोई सबसेट है। इफ फॉर एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, कि अगर आपके पास हर ओपन सेट U ऐसा जिसमें x मौजूद है, वी हैव, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट होगा अगर हमें फॉर एवरी ओपन सेट U के लिए जिसमें x कंटेन कर रहा हो a इंटरसेक्शन U माइनस x जो है वो क्या आ जाए, नॉन एम्प्टी आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो x है वो कैपिटल A का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो ये देखें सी आपके पास मौजूद है, ये आपकी क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 25 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ ए। तो इन तीनों ऑप्शंस में देखें लिमिट पॉइंट के बारे में बात की हुई है,
तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, और पीछे जो क्वेश्चन था उसमें भी डेफिनेशन हमने देखी थी कि x आपके पास जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, a उसका कोई सबसेट है, स्मॉल x जो है वो कैपिटल X का एक मेंबर है, एक जो है वो कैपिटल X का सबसेट हो, x जो है वो a का लिमिट पॉइंट होगा अगर फॉर एवरी ओपन सेट u जिसमें x मौजूद है, तो a इंटरसेक्शन u माइनस x जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, नॉन एम्प्टी आ जाए। तब हम कहेंगे कि ये जो x है ये सेट a का लिमिट पॉइंट है। तो डेफिनेशन से भी हम देख सकते हैं कि स्मॉल x जो है वो कैपिटल X का मेंबर है, और वो x ज़रूरी नहीं है कि वो सेट a में हो या ना हो। तो ये ऑप्शन बनेगी हमारी B। अब हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। ये सेट हम ले लेते हैं 0 1, तो इसमें 0 जो है वो सेट का लिमिट पॉइंट है, और 0 जो है इस सेट में भी शामिल है, लेकिन 1 जो है ये इस सेट का लिमिट पॉइंट तो है, इस सेट में शामिल नहीं है। तो जो लिमिट पॉइंट होता है किसी भी सेट का, वो मे और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ गिवन सेट। तो ये आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो। और यहाँ पे ए में है लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए इज ऑलवेज अ पॉइंट, तो ये ज़रूरी नहीं है, हमने देख लिया है जो एलिमेंट है ये वाला जो लिमिट पॉइंट बना है ये इस सेट का मेंबर ज़रूरी नहीं है। सी में देखें लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए ऑलवेज बिलोंग टू द कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो ये भी ज़रूरी नहीं है बिकॉज 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है और इस सेट में भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि ए के कंप्लीमेंट में हो, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और डी तो वैसे ही क्रॉस है। क्वेश्चन 26 देखें, अ पॉइंट x बिलोंग्स टू a इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ a, कि जो x है a का एलिमेंट है वो a का आइसोलेटेड पॉइंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट u, अगर हमें एक ऐसा ओपन सेट u मिल जाए कंटेनिंग x जो x को कंटेन कर रहा हो, सच दैट कि उस a में और जो ओपन सेट हमें मिला है उसमें इस x के अलावा कुछ कॉमन ना हो। तो यानी a इंटरसेक्शन u जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये आपकी डेफिनेशन आइसोलेटेड पॉइंट की, तो यही आपकी करेक्ट ऑप्शन है। a इंटरसेक्शन u में x तो आ रहा है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन u एम्प्टी तो नहीं होगी। यहाँ a सबसेट u का है, इसका मतलब है a और u में x के अलावा और भी पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। सो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है और ये भी नहीं, तो a आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे नॉट बी ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहली ऑप्शन देखें, एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ ए, कि ए का आइसोलेटेड जो पॉइंट है वो हमेशा ए का मेंबर ही होता है। तो ये उसकी डेफिनेशन से क्लियर है, पिछले क्वेश्चन में हमने ये डेफिनेशन की है। बी में देखें, एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए कैन नेवर बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो ये भी ट्रू है, जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। सी में देखें, द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू द कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, बिकॉज ये इसकी भी एग्जांपल हम देख चुके हैं पहले कि जो सेट का लिमिट पॉइंट है वो सेट ए में हो भी सकता है और नहीं होना भी उसके लिए ज़रूरी नहीं। जो सेट ए का लिमिट पॉइंट है वो सेट ए में हो भी सकता है और नहीं भी, यानी उसके कंप्लीमेंट में हो सकता है। तो ये हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी यहाँ।